अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी चाहत हर इंसान के दिल में होती है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुकून हो, मोहब्बत हो, रिज्क में बरकत हो और अल्लाह की रहमत हमेशा उसके घर पर बनी रहे। बहुत लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है। पैसे आते हैं मगर टिकते नहीं, घर बड़ा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, रिश्ते होते हैं लेकिन मोहब्बत कम हो जाती है। ऐसे में इंसान सोचता है कि आखिर घर में असली बरकत कैसे आए। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी को खूबसूरत और बरकत वाली बनाने का तरीका भी सिखाता है। बरकत सिर्फ ज्यादा पैसे का नाम नहीं है। बरकत का मतलब है कम चीज में भी सुकून, खुशी और फायदा होना। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक गरीब लेकिन नेक इंसान रहता था। उसका नाम अब्दुल रहमान था। उसका घर बहुत छोटा था, कमाई भी ज्यादा नहीं थी। कभी कभी खाने के लिए सिर्फ साधारण रोटी और पानी होता था। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत खास थी, सुकून। उसके बच्चे खुश रहते थे, बीवी इज्जत और मोहब्बत से पेश आती थी और घर में हमेशा अल्लाह का जिक्र होता था। गांव के लोग हैरान रहते थे कि इतने कम साधनों के बावजूद ये परिवार इतना खुश कैसे है। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी उससे मिलने आया। उसके पास बहुत पैसा था, बड़ा घर था, नौकर थे, लेकिन उसके घर में हर समय लड़ाई और बेचैनी रहती थी। उसने अब्दुल रहमान से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम्हारे घर में इतना सुकून कैसे है? अब्दुल रहमान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हमने अपने घर को सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि अल्लाह की याद से सजाया है। ये बात सुनकर वो अमीर आदमी सोच में पड़ गया। असल में यही इस्लाम की खूबसूरती है। जिस घर में अल्लाह की याद होती है वहां रहमत उतरती है। सबसे पहला तरीका जिससे घर में बरकत आती है वो है नमाज। जिस घर में 5 वक्त की नमाज होती है वहां शैतान कमजोर पड़ जाता है। कोशिश करें कि घर के लोग नमाज की पाबंदी करें। अगर मुमकिन हो तो कुछ नमाजें जमात के साथ पढ़ें। बच्चों को भी प्यार से नमाज की आदत डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी घर में भी नमाज और कुरान की आवाज होनी चाहिए। दूसरा तरीका है कुरान की तिलावत। जिस घर में रोज थोड़ा भी कुरान पढ़ा जाता है वहां दिलों को सुकून मिलता है। खासकर सूरे बकरा की तिलावत घर से शैतानी असर को दूर करती है। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, रोज कुछ आयतें भी बरकत का कारण बनती हैं। तीसरी बात है हलाल कमाई। अगर इंसान की कमाई हलाल हो तो उसमें बरकत होती है, लेकिन अगर कमाई में झूठ, धोखा या हराम शामिल हो तो चाहे पैसा कितना भी हो, सुकून नहीं आता। इस्लाम हमें सिखाता है कि कम कमाओ लेकिन हलाल कमाओ। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन बीमारी, झगड़े और परेशानी में सब खत्म हो जाता है। वहीं कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनका घर खुशियों से भरा होता है। यही बरकत है। चौथी बात है घर में सलाम को आम करना। जब घर में दाखिल हूं तो अस्सलामु अलैकुम कहें। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि दुआ है। इससे मोहब्बत बढ़ती है और रहमत आती है। अफसोस कि आज बहुत लोग घर में आते हैं लेकिन सलाम करना भूल जाते हैं। पांचवी बात है शुक्र अदा करना। जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा देता है। हर छोटी चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। खाना मिला अल्हम्दुलिल्लाह, घर मिला अल्हम्दुलिल्लाह, परिवार मिला अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र करने वाला दिल कभी गरीब नहीं होता। छठी बात है गुनाहों से बचना। जिस घर में गाने, झूठ, बदजुबानी, हराम चीजें और लड़ाई झगड़े ज्यादा हों वहां बरकत कम हो जाती है। शैतान ऐसे माहौल को पसंद करता है। कोशिश करें कि घर का माहौल साफ और पाक रहे। अगर गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करें। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। 7वीं बात है मिलकर खाना खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ बैठकर खाना खाने की बरकत बताई है। आजकल हर कोई मोबाइल में लगा रहता है और अलग अलग खाता है, लेकिन जब परिवार साथ बैठता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाता है तो मोहब्बत और बरकत दोनों बढ़ती हैं। 8वीं बात है जरूरतमंदों की मदद करना। सदका बरकत का बहुत बड़ा जरिया है। जो इंसान अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे और ज्यादा देता है।
गरीबों की मदद करें, यतीमों का ख्याल रखें, भूखे को खाना खिलाएं। ये चीजें घर में रहमत लाती हैं। एक बार एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपनी परेशानियों का जिक्र किया। उसे बताया गया कि ज्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। उसने ऐसा किया और उसकी जिंदगी में बरकत आने लगी। इससे हमें सीख मिलती है कि इस्तिग़फ़ार भी बरकत का खजाना है। दिन में बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, इससे गुनाह माफ होते हैं और रिस्क में आसानी आती है। 9वीं बात है सुबह जल्दी उठना। फजर के बाद का वक्त बरकत वाला होता है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं अक्सर सुस्ती और बेबरकती महसूस करते हैं। कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, फजर पढ़ें और दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करें। 10वीं बात है रिश्तों को अच्छा रखना। घर में अगर हर समय गुस्सा, चिल्लाना और बेइज्जती हो तो बरकत चली जाती है। इस्लाम नरमी और मोहब्बत सिखाता है। अपने माता पिता की इज्जत करें, बीवी बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ना करें। याद रखिए, मुस्कुराहट भी सदका है। एक और खूबसूरत बात यह है कि घर में दुआ करें। जब परिवार के लोग मिलकर दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत उतरती है। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने माता पिता के लिए दुआ करें, अपने घर की हिफाजत और बरकत की दुआ करें। रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें। ये घर और परिवार की हिफाजत का जरिया है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि बरकत सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ने से आती है, लेकिन असली बरकत ये है कि इंसान चैन से सो सके, परिवार में मोहब्बत हो, दिल में सुकून हो और अल्लाह की याद बनी रहे। कभी कभी कम खाना भी पूरे परिवार के लिए काफी हो जाता है। कभी छोटी कमाई भी खुशी दे जाती है। ये सब अल्लाह की बरकत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो अपने घर का माहौल बदल दीजिए। घर में कुरान की आवाज गूंजने दीजिए, नमाज को आम कीजिए, हलाल कमाई अपनाइए, झूठ और गुनाह से बचिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका घर बदल रहा है, दिलों में मोहब्बत बढ़ रही है, परेशानियां हल्की लगने लगी हैं और सबसे बड़ी बात, दिल को सुकून मिलने लगा है। क्योंकि जिस घर में अल्लाह की रहमत उतरती है वहां कमी भी नेमत बन जाती है। आखिर में अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह हमारे घरों में अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमा, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, हमें हलाल रिज़्क अता फरमा, हमारे घरों को नमाज, कुरान और तेरी याद से रोशन कर दे, हमें हर बुरी चीज से महफूज रख और हमारी जिंदगी में सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।